गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, सीखने के क्रम में आज हम आपके लिए लेके आए हैं संधि। हिंदी का टॉपिक है, अच्छे से समझिए इसको। दोस्तों दरअसल संधि क्या होता है, जैसा कि अपने नाम से ही उससे प्रतीत हो रहा है कि संधि, संधि माने क्या है? जोड़। क्या होता है? जोड़। अब हिंदी में संधि क्या है? वो भी जोड़ ही है, बस थोड़ा कुछ नियम चेंज हो जाते हैं, उसके कुछ रूल्स बन जाते हैं। उन्हीं रूल्स के आधार पे हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले संधि की आप डेफिनेशन समझ लीजिए। ठीक है, तो संधि दरअसल दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से क्या होता है? लिख लीजिए चाहो तो, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से जो विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन। परिवर्तन। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ये तो हो गई आपकी संधि की डेफिनेशन कि दो समीपवर्ती वर्ण। अब एग्जांपल समझ लो पहले, तब उसके समझ में आएगा। जैसे देव धन आल है, ये बन जाता है आपका देवालय। अब देखिए, पहले डेफिनेशन समझिए। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, तो समीपवर्ती वर्ण कौन सा होगा? एक ये और एक ये दो वर्ण समीप है। इनके मेल से, इनके मिलने से, इनके जुड़ने से नया विकार क्या हुआ? ये था देव धनालय और नया बन के क्या हो गया? देवालय। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्लियर है? ठीक। अब इसमें एक और टॉपिक, इसी में एक और सब टॉपिक है कि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद। तो विच्छेद दरअसल क्या होता है कि ये जो अवस्था है, इसको जब हम अलग अलग करते हैं और शब्द अपने पूर्व अवस्था में पहुंच जाता है तो उसको हम विच्छेद कहते हैं। जैसे हमारा ये शब्द है, ये देवालय, और जब देवालय को हम इसकी पूर्व अवस्था, जैसे देव धन आलय, इस अवस्था में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है दोस्तों? संधि विच्छेद। ये हो गया संधि विच्छेद। मतलब जो संधि थी इसका हमने विच्छेद अलग कर दिया। विच्छेद माने आपको पता होगा कि विच्छेद माने होता है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम माने विच्छेद। ठीक है, तो हमने उसको क्या किया? जो संधि थी, जो जुड़ा हुआ था, उसको मैंने अलग अलग कर दिया। तो ये हो गया संधि और विच्छेद। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों, आपने संधि समझ ली कि संधि क्या होती है। अब बात आती है कि संधि कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है। ठीक है, वो देखिए, संधि के भेद। ये इतना यहां हो गया। आगे आइए, आगे है संधि के भेद। संधि के भेद। ठीक है, तो दोस्तों संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तीन प्रकार की होती है। कैसे? नंबर एक, स्वर संधि। ठीक है, नंबर दो, व्यंजन संधि। संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, और देखिए
तीसरी होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। तो तीन प्रकार की संधि हो गई, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वरों के मेल से जो संधि बनती है वो स्वर संधि होती है, और व्यंजन संधि में क्या होता है कि स्वर के साथ में व्यंजन भी हो सकता है, ठीक है। उसके मेल से जो संधि बनती है वो व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि में विसर्ग आ जाता है, ठीक है। तो वो आपकी क्या होती है, विसर्ग संधि होती है, ठीक है। आगे देखिए, अब आपकी है, आप व्यंजन संधि अभी हटा दीजिए, क्योंकि व्यंजन संधि के बारे में अभी हम बता नहीं रहे हैं। विसर्ग संधि के बारे में फर्दर बताएंगे आगे, तो इनको आप हटा दीजिए। विसर्ग संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, हमें पढ़नी है अभी स्वर संधि। क्या पढ़नी है, स्वर संधि। आइए स्वर संधि पढ़ते हैं। स्वर संधि, दोस्तों संधि को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संधि, ठीक है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। आगे देखिए, अब जो स्वर संधि है ये आगे 5 टाइप में डिवाइड है। कैसे, नंबर एक है आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। नंबर 2 वृद्धि संधि। ये स्वर संधि के प्रकार चल रहे हैं। नंबर 3 यण संधि। नंबर 4 गुण संधि। और नंबर 5 अयादि संधि। इनको आप याद कर लीजिए कि सबसे पहले मैंने आपको बताया संधि। संधि क्या होती है, संधि में फिर 3 टाइप होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। व्यंजन और विसर्ग संधि पे बाद में बात की जाएगी, आप सबसे पहले समझिए स्वर संधि। तो दो स्वर के मेल से जो संधि बनती है वो स्वर संधि होती है, ठीक है। अब स्वर संधि में भी 5 टाइप होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा वृद्धि संधि, तीसरा यण संधि, चौथा गुण संधि, 5वां अयादि संधि। अब इसमें हम पढ़ेंगे आपका दीर्घ संधि, ठीक है। तो अब आप आगे देखिए दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि, ठीक है। दोस्तों जब अ कॉमा ई, अ ई और है आपका उ के बाद क्या है, आ ई उ के बाद क्रमशः यही स्वर आए, अगर क्रमशः आ ई उ वर्ण आए, क्या है, आ ई उ स्वर आए, स्वर आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। कैसे होगा वो समझ लो। जैसे धर्म धन अर्थ, क्या हुआ, धर्म धन अर्थ। अब देखिए इसको, यहां पे क्या आया, आ, और यहां पे क्या आया, आ, तो मिलके क्या हो जाएगा, ये दीर्घ मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे धर्मार्थ, समझ में आया क्या हुआ। हमने क्या कहा, जब आ ई उ के बाद क्रम से क्या आता है, आ ई उ, सेम वही शब्द स्वर आ जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, उसका दीर्घ हो जाता है। ये क्या है, ये छोटे हैं, छोटे स्वर हैं, ठीक है, और इनका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक।
दीर्घ मतलब बड़ा हो जाएगा। तो क्या किया, धर्म धन अर्थ किया, तो इसमें भी देखो आ है, यहां भी आ है, आ और आ को मिलाया तो क्या हो गया, बड़ा आ। तो क्या हो गया, धर्मार्थ। क्लियर है। एक और देखिए एग्जांपल, एक है देव धन अर्चन। यहां देख लीजिए, इसको हटा ही दे रहे हम, देव धन अर्चन। तो देखो आ धन आ, क्या हो गया, आ। तो ये हो जाएगा देवार्चन। क्या हो गया, देवार्चन, सॉरी देवार्चन हो गया, ये देवार्चन होगा, यहां पे होगा ये, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, सॉरी, देवार्चन। ठीक है, उसका दीर्घ हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको पहले समझ में आया होगा दीर्घ संधि में कि जब आ ई उ के बाद क्या है, क्रम से आ ई उ यही आते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, तो उन स्वर का दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा हो रहा है, देखो देवार्चन हो गया। ठीक, और चाहो तो और एग्जाम्पल लिख सकते हो, एक दो एग्जाम्पल और बता देंगे आपको, जैसे वीर धन, वीर धन अंगना, वीर धन अंगना। तो क्या हो जाएगा, वीरांगना, वीरांगना। ठीक है, क्या हो जाएगा, वीरांगना। देखिए अ धन आ बराबर क्या हो जाएगा, आ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बस आपको यही ध्यान रखना है कि देखो मैंने आपको बताया था कि संधि में क्या होता है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है। तो समीपवर्ती वर्ण कौन से, समीपवर्ती ये और ये ना, ये और ये देखा जाएगा, समीप वाले देखे जाएंगे, समीप वालों को देखो, ये छोटा है ये छोटा है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जाहिर सी बात है, तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, और दो स्वरों के मेल से ही दीर्घ बनती है, ये ध्यान रखें, तो दो स्वरों के मेल से स्वर संधि बनती है। ठीक है, तो स्वर संधि ही चल रही है आपकी, स्वर में आपका दीर्घ चल रहा है, कि दीर्घ कब होगा। ठीक है, तो जब आ ई उ के बाद आ ई उ ही आते हैं तो उसका दीर्घ हो जाता है। क्लियर। ठीक है, आगे चलिए। दीर्घ के बाद आपका आया था, दीर्घ के बाद क्या है दोस्तों, दीर्घ 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 के बाद वृद्धि, सॉरी दीर्घ, दीर्घ के बाद है गुण। नंबर इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दीर्घ के बाद है गुण संधि। वृद्धि भी पहले पढ़ सकते हो, ये भी पहले पढ़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दीर्घ के बाद गुण संधि। अब गुण संधि में देखिए क्या होता है, गुण संधि में अ और आ के बाद ई या ई आए, आ और क्या लिख लो, यदि आ और आ के बाद क्या होता है, आ और आ के बाद ई या ई आए, क्या है, ई या ई आए तो दोस्तों क्या होगा, उ आया आ के बाद ई या ई, अभी थोड़ा और है इसमें, सॉरी थोड़ा और है, आया आ के बाद ई या ई, और है उ या उ, उ या उ, या री आए तो क्या होता है, री आए तो दोनों के मिलने से क्रम से ए और औ हो जाता है, दोनों के मिलने से क्रम से ए और औ और अर हो जाता है। तो ए कॉमा औ कॉमा अर हो जाता है। देखिए दोस्तों कैसे होगा, आ और आ के बाद,
आ और आ के बाद क्या आया, आ के बाद अगर आपकी ई आए, ऊ या ओ आए, तो ई आएगी, ई या बड़ी ई आएगी तो क्या होगा, ए होगा, ठीक है। और ऊ या ऊ आएगा तो क्या होगा, औ होगा। और अगर री आएगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे जैसे हमने किया नर धन इंद्र, देखो नर धन इंद्र, देखो ये यहां आया आ और यहां पे आ गया ई। हमने क्या कहा था, आ या आ के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाएगा उसका, उसका हो जाएगा ए। आया आ के बाद ई या ई आती है तो ए हो जाएगा। और आया आ के बाद उ या ऊ आता है तो उसका आ हो जाता है। और री आता है तो उसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो अब इसका क्या होगा, आ और ई के बाद इसका हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा ए। तो ये क्या हो जाएगा, नरेंद्र। समझ में आया होगा। एक बार फिर देखिए, आ या आ के बाद ई या ई ये आते हैं तो क्या होगा, ए होगा। और आया आ के बाद अगर उ या ऊ आता है तो क्या होगा, औ होगा। और आया आ के बाद अगर री आता है तो क्या होगा, आर होगा। ठीक है, मैंने डेफिनेशन थोड़ा कंबाइन करके लिखाई है, समझा आपको डिटेल में दिया। ठीक है, ये हो गया पहला। एक और एग्जांपल देखो, जैसे लिखो इसके बाद देखो नर धन ईस, नर धन ईस, इसमें देखो आ धन ई, क्या हुआ, आ धन ई। तो अब देखो क्या होता है, वही होगा, ए हो जाएगा इसका, आ और ई को मिलके तो ये क्या हो जाएगा, नरेस। देखो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, दोनों के स्वरों के मिलने से, आ और ई के मिलने से क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो ये हो गया नरेश। अगला देखिए तीसरा एग्जांपल, तीसरे एग्जांपल पे आइए। ठीक है, वीर धन उचित, वीर धन उचित। तो देखिए दोस्तों, आ धन उ, और क्या बताया था आ धन उ का, आओ। क्या बताया था दोस्तों, आओ। ठीक है, एक थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ये बड़ा औ ना होके छोटा ओ होगा। ठीक है, सॉरी, आओ। ठीक है, तो आ धन उ मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वीरोचित, वीरोचित, क्योंकि ये आ और उ मिलके क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक है, तो आप देखो आ और आ के बाद ई और ई आती है तो उ हो जाता है, सॉरी ए हो जाता है। और उ आता है तो ओ हो जाता है। और री आती है तो अर हो जाता है। ये हो गया वीरोचित। देखो चौथा एग्जांपल देख लो। ठीक है, चौथा एग्जांपल क्या देखोगे, हित धन उपदेश, हित धन उपदेश। तो देखो आ धन उ बराबर क्या हो गया, ओ। तो ये क्या हो जाएगा, हितोपदेश, हितोपदेश। देखो समझ पा रहे होंगे आप, क्या बताया मैंने, आ और आ के बाद ई या ई आए तो क्या होगा, ए होगा, छोटी है। और आ और आ के बाद अगर उ या ऊ आए तो छोटा हो, वो थोड़ा मिस्टेक कर गए थे, सॉरी उसके लिए। ठीक है, ओ। और आ के बाद अगर री आए तो क्या होगा, अर। ये है आपका एग्जाम्पल बताया। देखो ये नरधन इंद्र हुआ तो नरेंद्र हो गया, नरधन ईस हुआ तो नरेश हो गया, वीर धन उचित हुआ तो वीरोचित, क्योंकि आ और धन उ, और आ और उ के आने पे क्या होता है, ओ। ठीक है, और यहाँ हित धन उपदेश तो हितोपदेश। ठीक है, ये भी ओ हो जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल आपका रह गया, उसको और बताते हैं जरा। अर वाला एग्जाम्पल रह गया है। ठीक है, तो देखिए जैसे महाधन ऋषि और राजधन ऋषि, महर्षि कर लो। ठीक है, महाधन ऋषि। अब यहां देखो ये क्या हुआ, आ आया। ठीक है,
और उसके बाद ये क्या आ गया, री से ऋषि, तो ये क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो देखो फिर इसका क्या बनेगा, म ह और अर्स, ये हो गया महर्ष, अर आ गया। ये देखो आ यहाँ या राई आ गया, अर हो गया, तो महर्षि। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लो, राजर्षि, राज धन ऋषि, तो इसका क्या हो जाएगा, अधन रे बराबर हो जाएगा अर, तो क्या हुआ, राजर्ष। तो दोस्तों आपकी पहली हो गई दीर्घ संधि स्वर संधि में, दूसरा हो गया गुण संधि। दीर्घ संधि में क्या था, एक बार फिर दोबारा सुन लो कि आ ई उ के बाद अगर क्रम से यही स्वर आते हैं तो उनका क्या होगा, दीर्घ होगा। ठीक है, उनका बड़ा हो जाता है। गुण संधि में क्या है, आ और आ के बाद अगर ई या ई आए तो क्या होगा, ए, और आ और आ के बाद में अगर छोटा उ या बड़ा उ आता है तो उसका होगा ओ, और आ या आ के बाद में अगर री आए तो क्या हो जाएगा, आर। इसके एग्जाम्पल बता दिया आपको। तो आपकी दो संधियां हो गई, कौन कौन सी हो गई, एक आपकी हो गई दीर्घ संधि, एक आपकी हो गई गुण संधि। ठीक है, अब आ जाओ वृद्धि संधि पे। कौन सी है दोस्तों, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, ये आपकी तीसरी संधि है। ठीक है, देखिए जब आ या आ या आ के बाद, किसके बाद, आ या आ के बाद क्या आता है, ए या आए, ए या आए। ठीक है, ए या आए आए तो दोनों, तो दोनों के मेल से, तो दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, ए हो जाता है। किसके मेल से, आ या आ के बाद ए आए या बड़ी ए आए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, ए हो जाएगा दोनों के मेल से। ठीक है, और उसके पश्चात ए हो जाता है, तथा आ और आ के बाद अगर ओ आए, अब देखो तथा आ या आ के बाद ओ या आओ आए, क्या है, ओ या आओ आए तो दोनों के मेल से आओ हो जाता है। ओ आओ आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, आओ हो जाता है, आओ हो जाता है। देखो दोस्तों क्या है, आ और आ के बाद ए ए आता है तो क्या हो जाएगा, उसका ए हो जाएगा। ठीक है, और जब आ या आ के बाद ओ आओ आए तो उसका क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। और ये हाँ सॉरी, ये बड़ी ए होता है। ठीक है, और ए के बाद आएगा तो बड़ी ए होगा, और या के बाद में ये आएगा तो ये बड़ा होगा। क्लियर है, अब इसके एग्जांपल देख लो। जैसे देखो एक धन एक, अब देखिए आप आ धन आ, क्या बोला था, आ के बाद ए आए तो क्या होगा, बड़ी ए हो जाएगा, तो अब इसकी हो गई बड़ी ए। ठीक है, तो क्या होगा, ए
क। और देखो बड़ा वाला देख लो, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, ये क्या है आपका, बड़े वाले में है सदा धन ए, ठीक है, सदा धन ए, ठीक है। क्या होगा, आ धन ए। अब देखो अभी कहा था आ के बाद ए आए तो बड़ी ये हो गया, और आ के बाद में अगर ए आए तो भी क्या होगा, बड़ी ए ही होगा। तो ये क्या होगा, स द वो, ठीक, ये हो गया। अब आ जाओ इधर, औ वालो देख लो, तीसरा एग्जांपल देख लो, एक औ वाला कौन सा दोगे, वन धन औषध, वन धन औषधि। देखो आ धन औ, क्या हो जाएगा, बड़ा औ। तो यहां भी वही होगा, व नौषधि, बनाओ सदी, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो, देखिए भाई एक एग्जांपल और करते हैं तो क्या करेंगे, महाधन औषध। देखो महाधन औषध, महाधन औषध। देखो भाई महाधन औषध का हम करेंगे तो क्या होगा, ये आ प्लस औ दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा आपका औ, और ये हो जाएगा महोषध। क्या हो जाएगा, महोषध। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आया, आ के बाद में क्या हुआ, ए और अय आया तो क्या हो गया, अय हो गया, मतलब बड़ी ए हो गया। और जब आया आ के बाद में ओ या औ आया तो उसका बड़ा ओ हो गया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ये चीज, ठीक, बढ़िया। आगे आपकी 3 संधि हो गई, कौन कौन सी, नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, और नंबर 3 वृद्धि संधि। इसके बाद आगे आइए, फिर है आपका यण संधि, चौथी संधि है आपकी यण संधि, ठीक है। समझिए यण संधि को। यण संधि में क्या है, ई ई उ और री। देखिए ई ई उ और री के बाद क्या है, के बाद भिन्न स्वर आए। कैसे स्वर आए, भिन्न, भिन्न स्वर आए तो क्या होगा, वो देख लीजिए क्या होगा। आए तो ई का य हो जाएगा, किसका, ई का हो जाएगा य। और देखिए, और उ का क्या हो जाएगा, वाह, वही होगा, देखते हैं थोड़ा, वेरी गुड, वाह होगा। और आपका री का हो जाएगा, री का रही है, री का रा हो जाता है, रा हो जाता है, ठीक है। समझिए, एग्जांपल समझा है, पहले ऊपर समझ लो डेफिनेशन। ई एक जैसी बनेगी, सॉरी भाई, आप बता दिया करो कमेंट करके कि कुछ गलत हो गया है, ठीक है। देखिए ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या होता है, ई का हो जाएगा या, क्या हो जाएगा, या, और उ का हो जाएगा वा, और री का हो जाएगा रा, ठीक है। अब एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल देखिए भाई, जड़ संधि के, जड़ संधि कहां पे है, ई धन आ। देखो ई धन आ, क्या हो गया, ई धन आ वाला होगा तो ई और कोई भी कर दो तो ई के साथ में क्या, ये या हो जाएगा, यही तो है ना। एग्जांपल देखो, अति धन अधिक,
अति धन अधिक। देखो ई धन आ, तो क्या था, ई के बाद में, ई और ई के बाद में क्या हो जाता है, या हो जाता है, कोई भी अनुस्वार आए तो ये क्या हो जाएगा, देखो अत्यधिक, ये आदता हो गया अत्यधिक, क्या हो गया, अत्यधिक। ठीक, एक और देख लीजिए, एक एग्जांपल और दिखाते हैं, इत धन आद। देखो इत धन आद, देखो ई धन आ, भिन्न स्वर आ गया, तो क्या हो गया इसका, या, तो क्या हो जाएगा, इत्यादि। पहला एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल, ठीक है। क्या बोला था, ई के बाद में क्या होगा, या होगा, या वाले आपने देख लिए। अब आ जाओ आगे, अब वाह वाले देख लो, निधन ऊन, नहीं ये तो या वाला ही है, वाह वाला दिखाते हैं, क्या आना चाहिए उसके बाद में, ऊ आना चाहिए, ठीक है। ऊ वाले कौन से हैं, ठीक है, अनुधन इत, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। प्रभुधन एषणा, ठीक है। सुधन अच्छा, ये देख लो, सुधन, सुधन, कहां गया कहां गया कहां गया, सुधन अच्छ, सुधन अच्छ, देखिए उ धन आ, तो क्या हो जाएगा उसका, वा, तो ये क्या हो जाएगा, स्वच्छ, ये इसका वाह हो गया, ठीक है, ये हो गया स्वच्छ, ये आगे वाला अच्छा अक्षर तो आधा हो ही जाता है, स्वच्छ हो गया। एक और देख लीजिए कोई एग्जांपल, अनुधन, एक और देख लो, अनुधन, कहां गया आपका, अनुधन आय, अनुधन आय, तो क्या हो गया, उ और आ, क्या हो जाएगा, वा, तो ये क्या हो गया, अन वाय। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि जब वो तो अनु और इसका वाह हो जाएगा, आ उ धन आ का तो वाह होगा, और उससे पहला आधा हो जाएगा वो, अच्छा ठीक है। अन्वय हो गया, अन्वय, ठीक। तो आपका ई का हो गया, ऊ का हो गया, अब री का और देख लो, री का देखते हैं, री का कहीं है इसमें एग्जांपल, री 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 री, मात्र धन आ गया, मात्र आ गया, ठीक, मिल गया, मात्र धन आ गया। एग्जाम्पल भाई देखने पड़ते हैं, क्योंकि सारे एग्जाम्पल माइंड में नहीं होते हैं। मात्र आ गया, मात्र धन आ गया, क्या है, मात्र धन आ गया, मात्र धन आ गया, अरे सॉरी ये उत्तरा बन गया आपका, हाँ, मात्र धन आ गया, तो ये क्या है, देखो ये तो है आपकी री की मात्रा, और ये है आपका आ, तो ये क्या हो जाएगा, रा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, ठीक है। कहा गया मात्राज्ञा वाला भाई, मात्राज्ञा, ठीक है। तो आपकी 4 संधियां हो गई, कौन कौन सी, नंबर 1 गुण संधि, नंबर 2 वृद्धि संधि, नंबर 3 यड़ संधि, और एक कौन सी हो गई, मेरे मान से दीर्घ संधि, सॉरी दीर्घ संधि, हाँ। तो दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यड़ संधि, ठीक है। अब एक संधि और आपकी रह गई है, क्या नाम है उसका, आयादी संधि, ठीक है। उसके बाद ये संधि का टॉपिक कंप्लीट। नंबर 5 आयादी संधि। आयादी संधि का देखिए, ई मतलब ए और ए आई ओ औ स्वरों के मेल दूसरे स्वरों से हो तो उसका ए का आय और बड़ी ए का आय, ठीक। देखो ए आई ओ औ, ए आई,
ओ औ। ठीक है, स्वरों का मेल, का मेल किससे हो? दूसरे स्वरों से हो। दूसरे स्वरों से हो, दूसरे स्वरों से हो तो ए का हो जाएगा आय, तो ए का आय, और बड़ी ए का आय। ठीक है, और ओ का अब, बड़े ओ का आप, यही है, आप के रूप में परिवर्तन हो जाता है। यहां लिख लो, आप हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, ने धन अन, ने धन अन, तो ये क्या है? ए, और ये क्या है? आ। क्या हो जाएगा इसका? या, आय, ए धन आय, ए का आय, तो ये हो गया आ या, तो क्या हो गया? न या न, क्या हो गया ये? न या न। ठीक है, और देखिए आगे भाई, एक और एग्जांपल देखो, ने धन अक, ने धन अक, तो देखो क्या हुआ? ये है, सॉरी, ये है आपकी बड़ी है, ठीक है, और ये है आपका आ, तो ये क्या हो जाएगा? आय, तो ये क्या हो गया? ना या क। ठीक, क्लियर है? और एग्जांपल देख लो, आपका ए का हो गया आय, बड़ी ए का हो गया आय, अब ओ और आओ का और देख लो। ठीक है, ओ और आओ का और देख लीजिए। एग्जांपल देखिए, तो ये है पो धन अन, पो धन अन, क्या करेंगे? ओ, और ये है आ, क्या हो गया? अब, तो इसका क्या हो जाएगा? प व न, क्या हो जाएगा? प व न। बड़े को और देख लो, एक नौ धन एक, नौ धन एक, तो देखो औ धन ई, तो ये क्या हो गया? आ व, तो ये क्या हो जाएगा? ना वि क, क्या हो जाएगा? नाविक। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको आज संधि पढ़ाई, संधि में फिर हमने 3 टाइप उसके बताए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और आपकी कौन सी है? विसर्ग संधि। ठीक है, और फिर स्वर संधि का हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया, तो उसमें क्या आपको मिला? सबसे पहले दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, सॉरी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, और आपका आया लास्ट में आयाति संधि। आप इस टॉपिक को, इस वीडियो को एक बार देखें, अच्छे से समझें, एक बार देखें फिर समझें, और अगर नहीं समझ में आता कुछ तो एक बार फिर दोबारा फिर देखें, तो मुझे पता है और पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर कहीं कुछ आपको कमी नजर आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो हम आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी, जो आपके डाउट्स होंगे, वो क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।